सीखो इंसान YouTube चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको एक प्रेरणादायक व ज्ञानवर्धक कथा सुनाने जा रहे हैं। कथा शुरू करने से पहले आपसे एक छोटा सा निवेदन है। अगर आप शिव भक्त हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब व लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिख देना। तो चलिए कथा को शुरू करते हैं। एक बार एक नदी के किनारे चकवा और चकवी का जोड़ा रहता था। उन दोनों का आपस में बहुत गहरा प्यार था। दोनों खुशी के साथ अपना जीवन यापन कर रहे थे। एक दिन इस बात को लेकर चकवा और चकवी में विवाद हो जाता है। चकवा कहता है, इस संसार में सबसे बड़ा पापी और विश्वासघाती स्त्री होती है। लेकिन चकवी कहती है, इस संसार में सबसे ज्यादा पापी और विश्वासघाती पुरुष होते हैं। दोनों इस बात को लेकर कई दिनों तक आपस में झगड़ते रहे। तब चकवा कहता है, इस झगड़े का फैसला हम दोनों आपस में नहीं कर सकते, इसलिए हम दोनों को इस विवाद का निपटारा करने के लिए हमें भगवान शिव के पास जाना चाहिए। तब वे दोनों कैलाश पर्वत पर भगवान शिव के पास पहुंच जाते हैं। तब चकवा ने कहा, हे भगवान, हम आपसे निवेदन करते हैं कि हमारे झगड़े का फैसला आप ही कर सकते हो। तब भगवान शिव ने कहा, क्या झगड़ा है तुम दोनों के बीच, मुझे बताओ। इस पर चकवा कहता है, हे भगवान, मैं कहता हूं कि इस संसार में स्त्री सबसे ज्यादा पापी और विश्वासघाती होती है। लेकिन मेरी पत्नी चकवी मेरी बात से सहमत नहीं है और कहती है कि इस संसार में पुरुष सबसे ज्यादा पापी और विश्वासघाती होते हैं। भगवान शिव ने चकवा से कहा, तुम कैसे कह सकते हो कि इस संसार में स्त्री पुरुषों की अपेक्षा ज्यादा पापी और विश्वासघाती होती है। चकवा बोला, प्रभु, मैं एक कथा को सुनना चाहता हूं। इससे यह साबित हो जाएगा कि स्त्री पुरुषों की अपेक्षा ज्यादा पापी और विश्वासघाती होती है। फिर भगवान शिव कहते हैं, ठीक है, तुम कथा सुनाओ। इसी दौरान माता पार्वती भी उनके पास आ जाती है और कहती है, मुझे भी कथा सुननी है। अब चकवा कथा शुरू करता है। किसी समय उज्जैन राज्य में एक राजा राज करता था। उसके 4 बेटे थे। सभी बहुत ही बहादुर और प्रतापी थे। लेकिन सबसे बड़ा बेटा, जिसका नाम चंद्रसेन था, वह ना केवल प्रतापी बल्कि बहुत ही सुंदर भी था। उसकी पत्नी चंद्रप्रभा भी बहुत ही सुंदर और रूपवान थी। वह अपने से ज्यादा किसी दूसरी स्त्री को सुंदर नहीं मानती थी। एक दिन राजा ने अपने बेटे चंद्रसेन को उसकी किसी बात पर नाराज होकर राज्य से निकाल देने का आदेश दे दिया। राजा का यह आदेश सुनकर सभी इस बात से चिंतित हो गए। फिर चंद्रसेन अपने शयन कक्ष में जाकर उदास होकर बैठ गए। तभी चंद्रसेन को उदास देखकर उसकी पत्नी ने पूछा, स्वामी, आप उदास क्यों हैं? आप इतने चिंतित क्यों हैं? तब चंद्रसेन सोचने लगा कि मैंने बहुत बुरा किया है और सारी बात अपनी पत्नी को बता दी। सारी दास्तां सुनकर उसकी पत्नी बेहोश हो जाती है। फिर चंद्रसेन ने अपनी पत्नी चंद्रप्रभा पर पानी का छिड़काव किया। तब जाकर वह होश में आई। तब होश में आने के बाद चंद्रप्रभा ने राजकुमार चंद्रसेन से कहा, आप मुझे अकेले छोड़कर दूसरे प्रदेश में चले जाएंगे तो मैं आपके बिना कैसे रह पाऊंगी? मैं भी आपके साथ ही चलूंगी। तब राजकुमार चंद्रसेन कहता है, तुम मेरे साथ कैसे चल सकती हो? क्योंकि दूसरे राज्य में अनेक प्रकार के दुख होते हैं और तुम सुंदर बड़े महलों में रहने वाली हो। राजकुमार चंद्रसेन की बात को सुनकर रानी चंद्रप्रभा कहती है, हे प्राणनाथ, जितने भी दुख दूसरे राज्य में आएंगे वे दुख आपके साथ होते हुए अधिक सुखमय लगेंगे। महल के सुख बिना आपके जंगल के दुखों से भी अधिक डरावने लगेंगे। इसलिए मैं भी आपके साथ चलूंगी। अब चकवा कहता है, चंद्रप्रभा की आंखों में आंसू देखकर चंद्रसेन ने मन में सोचा कि वह मेरे बिना नहीं रह सकती, इसलिए मुझे इसको तड़पते हुए छोड़कर जाना सही नहीं है। यह सोचते हुए राजकुमार अपनी पत्नी चंद्रप्रभा से कहते हैं, तुम उदास नहीं होना, मैं तुम्हें साथ ही लेकर जाऊंगा। इस बात से चंद्रप्रभा खुश हो जाती है। अगली सुबह वे दोनों राज्य से बाहर निकलकर एक जंगल में पहुंच जाते हैं। बहुत देर तक चलते चलते थक जाते हैं। फिर उन्होंने एक वृक्ष के नीचे आराम करने का सोचा। वे बहुत थके हुए थे। कुछ ही देर में नींद आ गई। चकवा कहता है, समय बलवान होता है, इसको कोई नहीं टाल सकता। तभी पेड़ के नीचे सोते हुए एक सांप ने रानी को काट लिया। फिर सांप के काटने के बाद रानी तड़पने लगी और चंद्रसेन की आंख खुल गई तो रानी को तड़पता हुआ देखकर और सांप को देखकर
चंद्रसेन बेचैन हो गया। फिर कुछ ही देर के बाद रानी की मृत्यु हो गई। इस प्रकार रानी को देखकर चंद्रसेन विलाप करने लगा। फिर चंद्रसेन ने अपने मन में सोचा, अब तो जीवन संगिनी ही मर गई है, अब मैं जीकर क्या करूंगा। अब चंद्रसेन भी जंगल में ही अपने प्राण त्याग करने की सोचने लगा। ऐसा मन में विचार करके फिर वह रानी की लाश के पास से उठ जाता है और जंगल से लकड़ी इकट्ठी करने लगता है और रोकर कहता है कि मैं भी रानी की चिता में जलकर मर जाऊं। अचानक ही उसी समय स्वर्ग से एक यमदूत आता है और राजकुमार को रोते हुए देखकर उसके मन में दया आ जाती है और वह यमदूत चंद्रसेन के पास जाता है और कहता है, मैं यमदूत हूं और मैं जानना चाहता हूं कि तुम क्यों रो रहे हो, तुम्हारा दुख क्या है। यह सुनकर राजकुमार चंद्रसेन यमदूत से कहते हैं, मेरे पास अपना दुख सुनाने की शक्ति नहीं रही। अब मैं चाहता हूं कि यह धरती फट जाए और मैं इसमें समा जाऊं। यमदूत ने कहा, तुम मुझे अपना दुख बताओ, शायद मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकूं। फिर चंद्रसेन ने कहा, महाराज, मैं एक राजकुमार राजा अग्रसेन का बेटा हूं। मेरे पिताजी ने मुझे राज्य छोड़ने के लिए आदेश दिया था, इसलिए मैं और मेरी पत्नी इस जंगल में चलते चलते यहां आ गए। यहां आकर हम एक वृक्ष की छाया में सो गए और उसी समय मेरी पत्नी को सर्प ने काट लिया और उसकी मृत्यु हो गई। अब मैं जंगल से लकड़ी इकट्ठा कर रहा हूं ताकि मैं अपनी पत्नी के साथ ही जलकर अपने आप को भी अग्नि के हवाले कर सकूं। चकवा कहता है, हे प्रभु, आगे सुनो। चंद्रसेन की बातों को सुनकर यमदूत कहते हैं, राजकुमार, तुम बड़े मूर्ख हो। यह संसार है, इस संसार में यहां इंसानों का आना जाना लगा रहता है। इस शरीर को एक दिन सबको त्याग देना पड़ेगा। इस संसार में कोई भी किसी के साथ नहीं आता और ना ही कोई किसी के साथ जाता है। फिर भी तुम मूर्खों की तरह यह बात कर रहे हो। अगर तुम जीवित रहोगे तो बहुत सारी रानियां तुम्हें मिलेंगी, इसलिए मेरे कहने पर मरने का विचार छोड़ दो। मानव शरीर को प्राप्त करने के लिए देवता भी बेहद इच्छुक होते हैं, तो फिर इस शरीर को क्यों नष्ट करना चाहते हो। इस प्रकार यमदूत की बातों को सुनकर चंद्रसेन कहता है, महाराज, आपने जो कुछ कहा वह सत्य है, किंतु ऐसी पतिव्रता पत्नी मुझे किसी जन्म में भी नहीं मिलेगी, इसलिए मैं इसके साथ ही मारूंगा। फिर यमदूत ने चंद्रसेन के विचार सुनकर समझ लिया कि यह पत्नी के बिना नहीं रह सकता है। तब यमदूत ने चंद्रसेन से कहा, यदि आपको पत्नी जीवित चाहिए तो केवल एक ही उपाय है। तुम मेरी बात को ध्यान से सुनो। यदि तू इस उपाय को कर सकता है तो तेरी रानी जीवित हो सकती है। फिर चंद्रसेन ने कहा, महाराज, आप जो कुछ भी कहेंगे वह मैं सब करने के लिए तैयार हूं, केवल मेरी पत्नी को जीवित कर देना। तब यमदूत ने कहा, तुम्हारी रानी की आयु केवल 20 वर्ष थी, वह आयु पूरी हो चुकी है और तेरी उम्र 70 वर्ष की है, जिसमें से 30 वर्ष बीत चुके हैं। तेरे जीवन काल का 40 वर्ष अभी बाकी है, यानी तुझे 40 साल अभी और जीना है। यदि तुम अपनी पत्नी को अपने जीवन के 20 वर्ष समर्पण कर देते हो तो तुम दोनों की आयु समान हो जाएगी। अगर तुम यह मान लो तो रानी जल्द ही जीवित हो जाएगी। इस तरह यमदूत की बात सुनकर राजकुमार चंद्रसेन ने कहा, मुझे मंजूर है। फिर यमदूत ने चंद्रसेन के हाथ में पानी दिया और 20 वर्षों तक रानी के पैरों पर पानी डालने का संकल्प लेने के लिए कहा। अब जैसे ही चंद्रसेन संकल्प लेने के लिए तैयार हुए, यमदूत ने कहा, पानी को पैरों पर डालने से पहले मेरी एक बात को ध्यान से सुनो, इसमें एक गुप्त रहस्य भी है। अभी तो तुम पानी डालकर उसको बचा सकते हो, लेकिन भविष्य में अगर रानी की आवश्यकता नहीं पड़ती है तो तुम अपने संकल्प को वापस ले सकते हो, और तब तुम वह संकल्प वापस ले लोगे तो तुम्हारी रानी की तुरंत ही मौत हो जाएगी। परंतु एक बात हमेशा याद रखना, कभी वापस लेने वाले संकल्प को रानी से मत बताना, यानी अपनी रानी से छुपा कर रखना है, वरना तुम अपने संकल्प को वापस नहीं ले सकोगे। हमेशा याद रखना, जीवन में कुछ बातें हमेशा छुपा कर रखनी चाहिए, क्योंकि कभी कभी ये बातें काम आ सकती हैं। फिर तो ऐसा कहकर यमदूत अंतर्ध्यान हो गए। अब रानी चंद्रप्रभा जीवित हो जाती है। तब चंद्रसेन रानी से कहता है, तुम बहुत थकी हुई थी और सो गई थी, इसलिए मैंने आपको नहीं जगाया। इस प्रकार राजकुमार चंद्रसेन ने अपनी रानी से सारी बातें छुपा ली और यह नहीं बताया कि सर्प ने तुम्हें काट लिया था और तुम मर गई थी। मैंने तुम्हें फिर जीवित कैसे किया है, ये बातें राजकुमार ने अपनी पत्नी से छुपा लिया। चकवा कहता है, हे प्रभु,
फिर वह दोनों जंगल में आगे की ओर चल पड़े। कुछ दूरी पर उन्होंने एक फकीर की कुटिया दिखाई दी। जब वे दोनों वहां पहुंचे तो वे दोनों बहुत ही थके हुए थे, इसलिए फकीर के पास बैठ गए। उस समय राजकुमार ने रानी से कहा, रानी, मुझे प्यास लगी है, हम कहीं पर जाकर पानी पी आते हैं। अगर तुम भी प्यासी हो तो तुम्हारे लिए भी पानी ले आते हैं। तब राजकुमार की बात को सुनकर रानी ने कहा, मुझे तो प्यास नहीं लगी है। इसके बाद रानी का जवाब सुनकर राजकुमार चंद्रसेन एक लंबी रस्सी लेकर कुएं की ओर जा रहे थे। चंद्रसेन पानी पीने गए तो राजकुमारी चंद्रप्रभा उस फकीर की ओर देख रही थी। चंद्रप्रभा फकीर की सुंदरता को देखकर उस पर मोहित हो गई, अर्थात वह उसको दिल दे बैठी थी। अब वह फकीर से कह रही थी, आप यहां बहुत खुशी से रहते हो। फकीर ने कहा, तुम भी मेरे साथ रह सकती हो, लेकिन तुम्हारे पति भी साथ में है, तो कैसे तुमको रख सकता हूं। इसके बाद राजकुमारी चंद्रप्रभा ने फकीर के सामने अपनी प्रेम लीला प्रकट की तो फकीर ने कहा, मैं एक उपाय बताता हूं, तुम अपने पति को उस कुआं में धकेल देना जिसमें अभी पानी पीने गए हैं। फिर तो फकीर की बात सुनकर चंद्रप्रभा ने कहा, ठीक है, मैं ऐसा ही करूंगी। अब इतनी ही देर में राजकुमार चंद्रसेन पानी पीकर रानी के पास आ गया तो रानी कहने लगी, मुझे भी अब प्यास लग रही है, कुएं पर वापस चलकर मुझे भी पानी पिलाओ। राजकुमार चंद्रसेन बोला, मैंने तुमसे पहले ही पूछा था, लेकिन तुमने मना कर दिया था। खैर कोई बात नहीं, अगर तुमको प्यास लगी है तो मैं अभी पानी लेकर आता हूं। तब चंद्रसेन पानी लेने चला तो रानी भी उसके साथ चल पड़ी और कहने लगी, मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूं। बेचारा चंद्रसेन तो उसके प्रेम में पागल था। उसको क्या मालूम था कि यह मेरे प्राण लेने के लिए मेरे साथ चल रही है। चकवा कहता है, हे प्रभु, सच कहते हैं कि स्त्रियों के चरित्र को देवता भी नहीं जान सके। मानव तो क्या चीज है, उनके जाल में अच्छे बुद्धिमान भी फंस जाते हैं। राजकुमार चंद्रसेन कुएं पर जाकर पानी भरने के लिए डोल कुएं में छोड़ते हैं तो रानी अपने पति यानी चंद्रसेन को धक्का देकर कुएं में गिरा देती है और खुद फकीर के पास चली जाती है। वह फकीर रानी को अपने साथ ले जाकर एक राज्य में बस जाता है। वहां दोनों खुशी से रहने लगते हैं। फकीर ने रानी को ऐसा नाचना और गाना सिखा दिया कि वह नृत्यांगना के रूप में मशहूर हो गई। धीरे धीरे वह रानी नृत्यांगना के रूप में पूरे नगर में प्रसिद्ध हो गई। इस तरह नृत्य और गायन के कारण उस फकीर के पास धन दौलत की कोई कमी नहीं रही और रानी भी उस फकीर के साथ मस्ती में रहने लगी थी। जिस समय रानी ने अपने पति चंद्रसेन को कुएं में धकेल दिया था, तब संयोग से एक जंजीर जो कुएं में लटकी थी, चंद्रसेन ने उसको पकड़ लिया और कुएं में लटकता रहा। शिव भगवान को याद करते हुए वह सोचने लगा, क्या यही मेरे प्यार की सजा है। कुछ समय बाद ग्वालों का एक काफिला वहां से गुजर रहा था। काफिले में से एक ग्वाला डोल लेकर कुएं का पानी भरने लगा। तब उसने कुआं में डोल डाला तो चंद्रसेन ने उसे पकड़ लिया। ग्वाला यह देखकर चौंक गया और ग्वाले ने पूछा, तुम कौन हो। तब राजकुमार चंद्रसेन ने कहा, भाई मैं आफत का मारा हुआ हूं, मुझे यहां से निकाल दे, मेरी जान बचा दे, मैं सारी जिंदगी आपका एहसान नहीं भूलूंगा। ऐसा कहकर राजकुमार ग्वाला से विनती करने लगा। फिर तो ग्वाला ने राजकुमार चंद्रसेन के दुख को समझकर उस पर दया आ गई और उसने चंद्रसेन को कुएं से बाहर निकाल दिया और पूछा, हे भाई, तुम कौन हो, तुम इस कुएं में कैसे गिरे, तुम मुझे अपने बारे में विस्तार से बताओ। तब चंद्रसेन ने कहा, भाई मैं अपने बारे में आपसे कैसे कहूं, जो घटना मेरे साथ हुई है भगवान ना करे किसी और के साथ ऐसा हो। फिर चंद्रसेन ने कहा, तुम मुझे जानना ही चाहते हो तो मैं आपको अपनी कहानी सुनाता हूं। मैं एक राजकुमार हूं, मेरे पिता ने मुझे राज्य से निकाल दिया था, इसलिए मैं अपनी प्रिय पत्नी के साथ इस जंगल में पहुंच गया। मेरी पत्नी और मैं एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। जंगल में एक सांप ने मेरी पत्नी को काट लिया था, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। मैं जब अपनी पत्नी के साथ मरने जा रहा था, तब एक यमदूत ने मुझ पर दया की और मेरी आयु के 20 वर्ष मेरी पत्नी को देने के बाद मेरी पत्नी को यमदूत ने पुनः जीवित कर दिया। फिर हम उस जंगल से आगे बढ़े। कई दिनों के बाद हम एक स्थान पर पहुंचे जहां एक फकीर रहता था। मुझे प्यास लगी तो मैं पानी पीकर जब मैं वापस आया तो तब मेरी पत्नी ने मुझसे कहा कि मुझे भी प्यास लगी है, मुझे भी पानी पिलाओ। और इस तरह कहकर मेरी पत्नी मेरे साथ इस कुएं पर आ गई। मैं कुएं से पानी निकाल रहा था तो उसने मुझे पीछे से धक्का दे दिया
कुएं में लटकी हुई एक जंजीर मेरे हाथ में आ गई थी, जिसकी वजह से मैं कुएं में डूबने से बच गया। और फिर जब आप आए तो मैंने आपको आवाज दी। मेरे दुख को देखकर आपने मुझे कुएं से बाहर निकाल दिया। आपने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है। इस प्रकार राजकुमार चंद्रसेन ने दुखी मन से सारा हाल उस ग्वाला से कह दिया और फिर अपनी व्यथा सुनाकर चंद्रसेन चुप हो गए। ग्वाला ने उसकी बात को ध्यान से सुना और रानी की करतूत सुनकर दुखी होकर कहा कि स्त्रियों का चरित्र भगवान भी नहीं समझ सकते, हम मनुष्य कैसे समझ सकते हैं। यह कहकर ग्वाला ने चंद्रसेन के सिर पर हाथ फेरा और कहा, तुम चिंता मत करो, भगवान बड़े दयालु है, तुम्हारी सहायता करेंगे। फिर उसने कहा, तुम चाहो तो हमारे साथ कुछ दिन रुक सकते हो। चंद्रसेन उस ग्वाला के साथ रहने को सहमत हो गए। कुछ दिनों के बाद ग्वाला की सहायता से उसी नगर में पहुंच गए जहां उसकी पत्नी चंद्रप्रभा और वह फकीर रह रहे थे। फिर राजकुमार चंद्रसेन नगर में काम की तलाश में घूमने लगा। कुछ दिनों बाद राजकुमार की ईमानदारी को देखकर उसे एक बड़े व्यापारी ने अपने पास नौकरी पर रख लिया। इस तरह राजकुमार चंद्रसेन ने उस व्यापारी के पास रहना शुरू किया। बड़ी मेहनत और प्यार से अपने कर्तव्य का निर्वाह करना शुरू कर दिया। ये देखकर उस व्यापारी ने चंद्रसेन को बड़ा सम्मान दिया और उसे अपने यहाँ का मुनीम लगा लिया। और इस तरह से राजकुमार चंद्रसेन के दिन बड़ी खुशी खुशी से गुजरने लगे। अब एक दिन नगर के राजा के यहाँ चंद्रप्रभा के नृत्य का आयोजन होना था। राजा ने उस शहर के सभी बड़े व्यापारियों और सेठों को अपने यहाँ नृत्य देखने के लिए आमंत्रित किया। जब राजकुमारी चंद्रप्रभा का नृत्य होने वाला था, शहर के सभी व्यापारी और सेठ साहूकार राजा के यहाँ पहुंच गए। चंद्रसेन ने भी उस नृत्यांगना के नृत्य और गायन की प्रशंसा सुनी हुई थी और उसने सोचा, नृत्य और गायन मुझे भी देखना चाहिए। चंद्रसेन भी राजा के दरबार में सेठ के साथ पहुंच गया। रानी ने अप्सरा के समान नृत्य किया और उसने सुरीली आवाज में सुंदर राग प्रस्तुत किए। उनके नृत्य को देखकर महफिल के सभी लोग आश्चर्य में आ गए और सभी ने बहुत सारे इनाम दिए। इसके साथ ही राजा से लेकर प्रजा तक सभी ने उनकी खूब प्रशंसा की। राजकुमार चंद्रसेन ने अपने हाथ की अंगूठी निकालकर, जिसमें हीरा चढ़ा हुआ था, रानी चंद्रप्रभा को भेंट कर देते हैं। इसके बाद रानी चंद्रप्रभा ने अंगूठी को पहचान लिया और मन ही मन में कहने लगी, यह तो बहुत बड़ा आश्चर्य हो गया, मेरा पति अभी भी जिंदा है और यहाँ पहुंच गया, अब वह मुझे छोड़ेगा नहीं, इसलिए मुझे कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे वह मारा जा सके। उसने मन में सोचा, अब मैं यहाँ के राजा को एक सुरीला संगीत और नृत्य सुनाऊंगी जिससे वह खुश होकर मुझे कुछ मांगने के लिए बोलेंगे, तब मैं राजा के आदेश से उन्हें मरवा दूंगी। इसके बाद राजकुमारी चंद्रप्रभा ने एक सुरीला संगीत और नृत्य किया जो राजा को बहुत पसंद आया और राजा खुश हुआ और नृत्यांगना को बोला, मैं तुम पर बहुत खुश हूँ, तुम मुझसे क्या मांगती हो? तब राजकुमारी ने कहा, अगर आप मुझसे प्रसन्न हैं तो सबसे पहले मुझे वचन दीजिए और फिर वही आप मुझे देंगे जो मैं आपसे मांगूंगी। राजा वचन दे देता है और कहाँ मांगो। फिर चंद्रप्रभा ने कहा, इस सभा में मेरा एक चोर है, कृपया उसे फांसी की सजा दे दो। राजा ने कहा, तुम उस चोर को मेरे सामने लाओ। रानी ने चंद्रसेन का हाथ पकड़ा और उसे राजा के सामने ले गई और राजा से कहा, यह मेरा चोर है। राजा ने अपने सेनापति को आदेश दिया कि इस चोर को फांसी पर चढ़ा दो। जब चंद्रसेन के सेठ ने यह सुना तो चंद्रसेन से पूछा, तुमने क्या चुराया है? यह नृत्यांगना किस कारण से तुम्हें मरवाना चाहती है? चंद्रसेन ने अपने सेठ से कहा, मैंने कुछ नहीं चुराया है, बस राजा को केवल यह बता दो कि वह मेरी दो बातें सुन ले जिससे मेरी जान बच जाए। अब चंद्रसेन का सेठ यह सुनकर अपने साथ के व्यापारियों और साहूकारों के पास गया और सभी से मिलकर मशवरा किया। उन्होंने कहा, मित्रों, या तो राजा न्याय करें वरना हम सभी इस शहर को छोड़कर कहीं और चले जाएंगे। और इस प्रकार सभी व्यापारी राजा के पास गए और कहने लगे, राजा साहब, हमारा मुनीम निर्दोष है, इसको मार देने का आपका आदेश है। हम कह रहे हैं कि आप हमारे मुनीम की दो बातें सुन लो, फिर भी आपको लगे कि उसने अपराध किया है तो उसे फांसी दे देना। राजा व्यापारियों की बात सुनकर बोला, ठीक है, मुनीम को बुलवाओ। फिर चंद्रसेन राजा के सामने गया
राजा ने कहा, तुम जो कुछ कहना चाहते हो मेरे सामने कहो। राजकुमार ने कहा, महाराज, मैंने क्या दोष किया है जिसके कारण आपने मेरी फांसी का आदेश दे दिया? फिर उसकी बात को सुनकर राजा ने कहा, तुम इस नृत्यांगना का चोर हो। तब चंद्रसेन ने कहा, नहीं महाराज, मैं इस स्त्री का पति हूं जिसने मुझे कुएं में धकेलकर और यह एक फकीर के साथ चली आई है। राजकुमारी चंद्रप्रभा ने समझ लिया कि बात बिगड़ रही है। तब राजा से कहती है, ये झूठ बोल रहा है। ये कौन है? मैं इसे जानती तक नहीं। ये तो मेरा चोर है, मैं सिर्फ इतना ही जानती हूं। तब राजकुमार चंद्रसेन ने कहा, महाराज ठीक है, अगर यह मेरी पत्नी नहीं है तो वह सब कुछ जो मैंने रास्ते में इसे दिया था वह मेरी उस अमानत को वापस कर दे। फिर चंद्रसेन रानी की ओर देखता है। जैसे ही चंद्रसेन ने अपनी अमानत वापस लेने की बात कही तो राजकुमारी चंद्रप्रभा ने इसे स्वीकार कर लिया। तब चंद्रसेन ने अपने हाथों में पानी लिया और कहा, हमारा न्याय इसी सभा में होगा। तब राजकुमार चंद्रसेन ने अपनी रानी चंद्रप्रभा से कहा, वह वस्तु जो मैंने रास्ते में तुम्हें दी थी मैं अब वापस ले रहा हूं। और जैसे ही अपने हाथों का पानी छोड़ा, रानी के प्राण छूट गए। ये दृश्य देखकर दरबार के लोग हैरान रह गए। राजा ने चिंतित होकर चंद्रसेन से कहा, बताओ मुझे सच्चाई क्या है? तब राजकुमार चंद्रसेन ने अपने जीवन की सब घटनाओं को खुलकर बताते हुए उसे देश निकाले जाने से लेकर अब तक की सभी घटनाओं को सुनाया। राजा ने सब कुछ सुनकर चंद्रसेन को अपने गले लगा लिया और खुश होकर अपनी बेटी की शादी चंद्रसेन के साथ कर दी। चकवा ने कहा, प्रभु, इस कहानी से मैं यह कह सकता हूं कि संसार में स्त्री पुरुषों से अधिक पापी और विश्वासघाती होती है। तब पार्वती ने कहा, प्रभु, मुझे लगता है कि चकवा सच कह रहा है। स्त्री तो इस संसार में से केवल एक दो ही वफादार और ईमानदार हो सकती है, परंतु पुरुषों में भी ऐसे कुछ है जो पापी और विश्वासघाती हो सकते हैं। फिर भगवान शिव ने कहा, ठीक है, तो चकवी तुम कैसे सिद्ध करोगी? तब चकवी ने कहा, मैं भी एक कहानी सुनाती हूं जिससे स्पष्ट होगा कि स्त्री की तुलना में पुरुष अधिक पापी और विश्वासघाती होते हैं। फिर चकवी कहानी शुरू करती है, हे प्रभु, एक गांव में एक सेठ रहता था जो बहुत ही धनवान था और उस धनवान यानी सेठ का एक बेटा था। वह सेठ का बेटा बहुत बड़ा जवारी था। सेठ उसके बारे में सोचते सोचते परेशान रहता था। एक दिन उनका बेटा जुआ खेल रहा था। उसी समय उसके पिता यानी सेठ का निधन हो गया। फिर भी उसने जुआ खेलना बंद नहीं किया और पिता की मृत्यु के बाद भी वह खुलकर जुआ खेलने लगा और सब कुछ हार गया। फिर वह अपने गांव से दूर चला गया और एक सेठ के घर जा पहुंचा और सेठ से बोला, मुझे बहुत तेज प्यास लगी है, मुझे एक गिलास पानी मिलेगा? तो सेठ ने उस युवा से पूछा कि तुम कौन हो, क्या करते हो और कहां से आए हो? इसके उत्तर में उस युवा ने कहा, मैं एक व्यापारी हूं और यहां से जा रहा था तो सोचा कि पानी पीकर चला जाऊं। तब सेठ ने पूछा कि तुम कौन सा व्यापार करते हो? तभी वह कहता है, व्यापार करते समय मेरा सामान समुद्र में डूब गया, इसलिए यदि आप मेरी कुछ मदद कर दें तो अच्छा होगा। फिर सेठ ने लड़के की बात सुनी और फिर उसकी बातों के जाल में फंस गया और कहने लगा कि बेटा, तुम ठीक हो और कुछ कमा भी लेते हो, तो क्या तुम मेरी बेटी से शादी करोगे? अब तो यह बात सुनकर लड़का खुश हो जाता है और शादी के लिए हां कर देता है। इसके बाद दोनों का विवाह हो जाता है। इस प्रकार सेठ अपनी बेटी को बहुत सारे धन के साथ विदा कर देते हैं। उधर लड़के ने तो केवल धन के लिए विवाह करना था। विवाह के बाद जब वह सेठ की लड़की को साथ लेकर जा रहा था तो रास्ते में एक जंगल आ गया। वहां पर लड़का अपनी पत्नी से बोला, देखो, हम अभी जंगल में हैं, यहाँ कोई चोर हमारे धन को चुरा सकते हैं, इसलिए आप अपने सभी गहनों को मुझे दे दो ताकि हम सुरक्षित रह सके। लड़के की पत्नी ने अपने पति पर भरोसा किया और अपने सभी गहनों को उतार कर उन्हें सौंप दिया। उसके बाद लड़का अपनी पत्नी के गहनों को एक कपड़े में बांधकर वे जंगल में आराम से जाने लगे। इस दौरान लड़के के मन में लालच आया। फिर उसने अपनी पत्नी को एक कुएं में धकेल दिया और मन में विचार किया कि मैंने इसके साथ में सिर्फ धन के लिए शादी की थी, मेरे को धन मिल गया और उसने सोचा कि वह पानी डूबकर मर जाएगी। इस तरह सोचकर लड़का वहां से चला गया, लेकिन उसकी पत्नी नहीं मरी और वह कुएं से बाहर निकालने के लिए आवाज देती रही। कुएं के पास से एक आदमी जा रहा था।
जब उस आदमी ने उस महिला की आवाज सुनी तो वह उस महिला को कुएं से बाहर निकाल देता है। बाहर निकालने के बाद महिला ने अपनी सारी जानकारी उस व्यक्ति को बता दी और उस व्यक्ति ने महिला को उसके पिता के घर पहुंचा दिया। जब सेठ की लड़की अपने घर पहुंची तो उसके पिता ने पूछा, तुम्हारे साथ क्या हुआ? लड़की ने कहा, पिताजी, जंगल में कुछ चोरों ने हम पर हमला कर दिया, मुझे कुएं में धकेल दिया और पति के बारे में कुछ पता नहीं है। बेटी की बातें सुनकर सेठ जी ने कहा, कोई बात नहीं, भगवान सब ठीक करेंगे। अब चकवी कहती है, हे प्रभु, इस दुनिया में स्त्री और पुरुष दोनों ही विश्वासघाती और पापी हो सकते हैं। अब आपके हाथ में फैसला है। मैंने भी आपको एक कहानी सुनाई है और चकवा ने भी एक कहानी सुनाई है। अब आप ही न्याय करें। भगवान शिव कहते हैं, मैंने तुम्हारी दोनों की कहानी को ध्यान से सुना, अब मैं तुम्हारा न्याय करता हूं। इस संसार में स्त्री और पुरुष के बीच ज्यादा पापी और विश्वासघाती कौन होता है, यह मेरे लिए स्पष्ट है। शिव भगवान कहते हैं, बिना किसी शंका के यह सत्य है कि इंसान की सोच जितना नीचे स्तर तक जाएगी वह उतना ही पापी और विश्वासघाती होता जाएगा, चाहे वह स्त्री हो या पुरुष। इंसान को किसी भी प्रकार के पाप करने से पहले यह सोचना चाहिए कि क्या वह सही है या गलत। पापी और विश्वासघाती होने की कोई जाति नहीं होती, ये इंसान की सोच पर निर्भर होता है। यह सत्य है, जिस इंसान की सोच नीचे स्तर तक जाती है वही इंसान पापी और विश्वासघाती कहलाता है। ये कहानी कैसी लगी कृपया कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को अंत तक सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।